अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक आफ्टर अ वीकेंड। दो वीकेंड के नाम पे हमें सिर्फ संडे ही मिलता है, लेकिन होपफुली आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। और प्लीज़ शेयर करें अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया हो, कुछ नया किया हो, और हमें ज़रूर बताते रहा कीजिए। और मौसम के हालात से भी बताया करें, अपनी तबीयत के हालात से भी बता दिया करें कि कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आप आजकल। ठीक है, सो जो भी हमारे साथ है काइंडली हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर दिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। ठीक है जी। सो हमारे साथ जो भी हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ना चाह रहे हैं वो है आपके आगे के 2-3 रिएक्शन होंगे और साथ में होगा हमारे पास यूजर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आज हम नहीं करेंगे, वो हम कल करेंगे आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस के साथ। ठीक है, क्लियर है बात? शिजा है। शिजा पूछ रही है मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आपका संडे 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 जो कि जल्दी खत्म हो जाता है कैसा गुजरा? स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका संडे कैसा था। तो हमने लेक्चर में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ है हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल, दूसरी चीज़ है रिडक्शन रिएक्शन, देन है यूजेस। अल्कोहल जो है हमारे पास, उनका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ठीक है, कोई भी अल्काइल चेन है उसके साथ OH ग्रुप है। देन रिडक्शन रिएक्शन है, इसके अंदर इसका मतलब है आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बड़ा आसान से मैंने आपको फर्क बताया था, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन है आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह बाकी 2 चीज़ों का एडिशन और यहाँ पे बाकी दोनों चीज़ों का रिमूवल। यहाँ पे एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और हाइड्रोजन का, यहाँ पे रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन्स का और हाइड्रोजन का। सो बेसिकली इन रिडक्शन रिएक्शंस में आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। ठीक है, इससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर पीछे से कोई रिएक्शन समझ नहीं आया, कैनी ज़रूर रिएक्शन क्या था वो मैंने आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट वन है। देन हेलो फॉर्म जो था वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड मैंने आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शिजा कह रही है मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट था और टफ टेस्ट होगा, है ना? किस चीज़ का टेस्ट था? और पूछ रही है और नॉट पूछ रही है, कह रही है थोड़ा सा एंजॉय किया। चले, संडे वैसे आपको छुट्टी का दिन होता है, पूरे हफ्ते की छुट्टी उतारने थकन उतारने का दिन होता है। शेयर जरूर कीजिएगा किस चीज़ का टेस्ट था और टेस्ट में क्या आया आपको। ठीक है, तो उसके बाद चलें हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स क्या है हमारे साथ? अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया OH ग्रुप हो तो हम वो हमारे पास क्या है, वो अल्कोहल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड कंबाइंड विद अल्कोहल। पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगी, डोंट वेरी, परेशानी होना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म एसीटल। ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों जरूरी है? इट इज बेसिकली अ कैटलिस्ट दैट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ समथिंग। ये HCl क्या करता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन चुरा के इसको एज वाटर और क्लोरीन में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसने यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करवाना है। हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको सिर्फ रिएक्शन बना के दिखाऊं। मोहम्मद फैजान है, फैजान कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका संडे और कैसे जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री के टेस्ट? अगर ये आपके पास कंपाउंड है और इसके अंदर मैंने एक अल्कोहल डाल दिया, अभी आप आएंगे और मुझे पूछेंगे अल्कोहल क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जब R ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और वाओ शिजा आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का टेस्ट था, ये तो चैप्टर हमने कर लिया हुआ है ना? और फैजान के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान कैसे हैं आप? होपफुली आपकी हफ्ते की नींद पूरी हो गई होगी और आज आप जगह में क्लास में प्रेजेंट होंगे। क्या आज भी आपको बहुत नींद आ रही है? 75 मार्क्स वाले स्टूडेंट है हमारे, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े लाइक स्टूडेंट हैं। चलें जी, आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड होनी है, कहाँ से ऐड होनी है ये भी मैं बताऊंगी आपको। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लेट मी चेंज द कलर। ये जो चीज़ है ना कलर, ये यहाँ पे आके ना जो केमिस्ट्री है ना वो खामोश है।
ये जो कलर होता है ना हमें ये सता देता है कभी कभी। चलें, शिदा कह रहे हैं टेस्ट अच्छा हुआ, चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्कोहल है, OH, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। 2 C2H5OH लेने हैं आपने। अब होता क्या है, गौर से सुनना आपने, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। चलें, गुड फैजान, इतना लंबा कमेंट किया, पढ़ने का टाइम नहीं, मैंने पढ़ लिया। अच्छा, यहां से क्या हुआ, यहां से ये हाइड्रोजन इसने वापस लिया, इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन यहां से अलग होना है, ये बात आपने याद रखनी है। ये वाला ऑक्सीजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना CH3, ठीक है, यहां पे आया H, यहां पे आया OH, यहां पे लग गया OC2H5, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है, जो दूसरा आपके पास अल्कोहल है, ये क्या करेगा, ये भी इसी तरह से टूटेगा, इसका हाइड्रोजन अलग होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना, हाइड्रोक्सिल मिल के बना देंगे आपके पास वाटर। और ये जो एथेनॉल ग्रुप है आपके पास, ये जो आपके पास इथाइन का ग्रुप है C2H5O, वो इसको रिप्लेस करेगा। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया C2H5O, ठीक है, with carbon with another OC2H5 हाइड्रोजन एंड CH3। अब इसको आप कहते हो, इसको आप कहते हो एसीटल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 ऑक्सीजन है। अच्छा, अभी प्लीज 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 थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो, उस चीज को मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी, टाइम आएगा आपके पास डिस्कस करने का। चले, अब मुझे बताएं कि ये समझ आ गया, ये नहीं आ गया। अब कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि कीटोन्स के पास हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है। एल्डिहाइड का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि इसके एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, इसकी ओपन साइड्स होती हैं, रिएक्शन इजी होता है यहाँ पे करवाना, ठीक है। दूसरे केसेस में रिएक्शन इजी नहीं होता करवाना। अगर आपने पिछले भी रिएक्शंस चेक किए हो, जो 2,4-DNPH और वो सारे रिएक्शंस थे, उसके अंदर एल्डिहाइड क्या करता है, जो एल्डिहाइड है उसको रिएक्शन करवाना ईजी है, या मिथाइल कीटोन्स का रिएक्शन करवाना ईजी है। अगर बड़े कीटोन आ जाते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है और रिएक्शन नहीं होता है। ये आपकी बुक में मैकेनिज्म नहीं गिवन है, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। देन आपका रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन क्या होता है आपके पास, रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया है। इसकी भी एक बात याद रखिएगा, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक बात है, जब आपके पास, ये आप लोगों ने पढ़ना है जब आप आओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके शिजा जी रिपीट कर दें, शिजा कह रही है रिपीट कर देते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, आपने एक एल्डिहाइड लिया तो हमने क्या लिया, हमने एस्टेल्डिहाइड लिया है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है या एथेनॉल है, क्या है ये, एथेनॉल। इसके अंदर मैंने ऐड करवाई है एथेनॉल, यानी कि अल्कोहल ग्रुप ऐड करवाया है, OH ऐड करवाया है। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसके साथ OC2H5 आके लग जाता है। ये जो हाइड्रोजन होती है ये इस ऑक्सीजन के पास चली जाती है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। अब एक और ग्रुप आता है, एक और एथेनॉल आता है, वो क्या करता है, वो फिर से ये आपके पास हाइड्रोजन ब्रेक होता है। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल मिलके बना देते हैं आपके पास वाटर, और जो पीछे का OC2H5 है वो आके दूसरी पोजीशन पे लग जाता है। तो 2 आपके पास OC2H5 ग्रुप अटैच होते हैं एल्डिहाइड में, और इसको हम कह रहे हैं एसिटल, ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन क्लियर हो गया तो बता दें। अब मेरे पास आपके कमेंट्स पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल बताती हूँ मैं जी। फैजान कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैम, यानी कि बहुत लाइक स्टूडेंट है, ठीक है जी।
बहुत औसम जा रहा है कॉलेज इनका, हमारे सर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ही इज़ एन एक्चुअली अ केमिस्ट। ठीक है जी, एक्चुअल केमिस्ट है। शिजा ने कहा है कि मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद फैज़ान कह रहे हैं शिजा ज़ीशान मैंने कब कहा है कि अच्छा नहीं पढ़ाती, हाँ मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। आगे बताएं। स्पीड थोड़ी कम हो जाए तो ऑसम हो जाए। स्पीड इसलिए रखते हैं ताकि आप जैसे जो लोग सो रहे होते हैं ना उनको उठा सकें, वो ज़रा कान लगा के हमारी बात सुने कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं, आगे चलें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगली बात मैंने की थी बोरॉन हाइड्राइड ऐड करवाने की, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो जो बोरॉन है ना आपके पास असल में B+3 की वैलेंसी के साथ आता है। ठीक है, इसके साथ अगर सोडियम लग जाए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब इनको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगता है जो कि नेगेटिव साइन के साथ आता है। हाइड्राइड में हाइड्रोजन के पास दोनों कैपेसिटी है, यानी कि पॉजिटिव आयन भी बना सकता है, नेगेटिव आयन भी बना सकता है। और जब ये नेगेटिव आयन बनाता है तो हम इसको कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है, और यही हाइड्रोजन जो नेगेटिव आयन के साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये यहाँ पे आके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये लॉजिक समझ आ गई कि चीज़ क्या चीज़ रिएक्ट करनी है और किस तरह से रिएक्ट करनी है। सिंपल, आपके पास सोडियम और बोरॉन, इसके साथ सोडियम के साथ 1 और बोरॉन के साथ 3 अटैच होता है, तो टोटल कितने होंगे, 4 हाइड्राइड आइंस हैं, यानी कि हाइड्रोजन विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर? क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। हाँ जी फैजान, आपको क्लियर है? वेटिंग फॉर यू। जल्दी से बताएं कि क्लियर है या नहीं क्लियर है, ताकि मैं थोड़ा आगे चलूं। ओके जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कोई नहीं आया मैसेज, इसका मतलब क्लियर है, नहीं तो आता रिपीट कर दें। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सिंपल हाइड्रोजन ऐड करवाई। ठीक है, हाइड्राइड ऐड करवाया, हाइड्राइड आया यहाँ से। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेके, ये चूंकि ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा लालची है, ठीक है, हम, अच्छा आप अपने आप को हम बोलते हैं, हम बोलते हैं अपने आप को, एक बंदा हम नहीं होता, मैं होता है। ठीक है, अब क्या बात करी थी मैं, बातें यहाँ खत्म करके जरा यहाँ पे आए। होता क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है, नेगेटिव, सो नेगेटिव विल अटैक दिस पॉजिटिव वन। तो असल में आपके पास क्या बना, CH3 CH2, ठीक है, विद O नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो O नेगेटिव है ये एक और हाइड्रोजन लेता है और आपके पास OH बना देता है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्राइड। सो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है एक अल्कोहल। OH ग्रुप के वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर? सो इसका मैकेनिज्म आगे भी है, डोंट वरी, रेज इसलिए नहीं किया, मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूँ। सो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है या फिर हमारे पास प्रोपेनोन है, इसका नाम आपको आने चाहिए प्लीज़। ये 3 कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड करवाया, इसके अंदर मैंने ऐड किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ पे मैंने ऐड करवाया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास एल्डिहाइड बन गई, यानी कि मेरे पास आया CH3 CH2OH, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आया CH2। अब इसकी कन्वर्जन थोड़ी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास OH ग्रुप अलग लगेगा, CH3 CH विद OH एंड CH3। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप एक उस कार्बन के साथ अटैच है जो आगे फर्दर एक कार्बन से अटैच है। ये आगे फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, इसको मैं कह रही हूँ ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है,
फैजान आप ऐसी बात ही क्यों करते हैं कि आपको बाद में माफिया मांगनी पड़े हैं? ये समझ आ गई सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल की तो बात बताएं, फिर मैं आगे रिएक्शन आपको जब बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी का रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, सेकेंडरी का रिएक्शन आपको नेक्स्ट समझा देती हूँ। सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से बनेगा आपके पास। चलें इसके अगले रिएक्शन पे चलते हैं, यानी कि कीटोन किस तरह से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कीटोन था, यानी कि मेरे पास CH3 था और दोनों साइडों पे आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से ले जाएगा, पीछे के कार्बन रह जाएगा। सो कार्बन के साथ ये हाइड्राइड अटैच हुआ, बन गया मेरे पास C, ठीक है, CH3, ठीक है, along with हाइड्रोजन, सॉरी अभी ये हाइड्रोजन नहीं है, along with OH and this हाइड्रोजन, ठीक है। सो अब ये जो हाइड्रोक्सिल है ये उस कार्बन के साथ अटैच है जो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल बोलती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये OH के साथ जो H है वो कहाँ से आया, तो वो H आया आपके साथ वाटर के पास से, यानी कि आपके पास वाटर टूटेगा। अगर मेरे पास ये नेगेटिव आयन है, अगर मेरे पास ये नेगेटिव आयन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सो फिर क्या होगा, वाटर टूटेगा। वाटर टूट के 2 चीजें बनाता है आपके पास, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन। सो जो हाइड्रोजन आयन है वो इस पे अटैक करेंगे और आपके पास बना देंगे CH3 विद OH एंड H along with हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बेसिकली आपके सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, यानी कि BH3 और आपके पास बन जाएगा NaOH और वहां का जो एक हाइड्रोजन है वो आ जाएगा किसके पास, वो आ जाएगा इस कार्बोनाइल के पास। फैजान मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे तकलीफ है, मैंने सिर्फ आपके हर चैट में ना एक मैसेज होता है सॉरी का, सो मैंने उस पर कहा है कि इतना सॉरी क्यों बोलते हो। और कॉलेज से पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ आती तो बता दिया करें, रिपीट हो जाता है मैसेज, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको वेट कर रही हूँ कि आप ये रिएक्शन रिपीट करना है तो मुझे बता दें, आई विल रिपीट इट। ओके, एक दफा लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, होगा क्या आपके पास, लाइक यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, वहां आगे से रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ से रिपीट कर रही हूँ, यानी कि ये आपके पास R ग्रुप है और ये भी आपके पास R ग्रुप है, जिसको मैंने CH3 से लिखा है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का फायदा उठाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है बीइंग नेगेटिव इट विल अटैक कार्बन, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर ये ऑक्सीजन पे अटैक करता, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 एंड आपके पास R होंगे, एक एंड आपका हाइड्रोजन होगा और एक एंड पे O नेगेटिव है। O नेगेटिव को नेगेटिविटी खत्म करने के लिए वाटर क्या करेगा, वाटर अपने आप को तोड़ेगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा एक अल्कोहल। और अगर आप इस अल्कोहल को नेम देना चाहो तो ये आपके पास होगा, क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल, यानी कि आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, क्लियर है। अगली है कैटालिटिक रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करवानी है लेकिन किसी
कैटलिस्ट की मौजूदगी में। सो ये जो रिएक्शन है ये आप लोग अल्केन से पढ़ते आ रहे हो, अल्केन की प्रिपरेशन में है, अल्कीन्स की प्रॉपर्टी में है, अल्काइंस की प्रॉपर्टीज में है। यानी कि कहीं भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन भूल गई हूँ। फिजान कह रहा है मैम अगर एक बार में ही ऐसा डीपली नहीं जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी फॉर जैसे जान की अमान और जान आपकी बख्शी हुई है हम लोगों ने पहले ही। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो आप बोलने में टाइम लगाते हो सिर्फ सुना करो, ठीक है, सिर्फ इतना कहा था मैंने। चलें, अभी मैं क्या बात कर रही थी, कैटालिटिक रिडक्शन की, जो हम रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन के नाम से जिसको हम जानते हैं, हाइड्रोजिनेशन के जितने भी रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। सो ये रिएक्शन भी आपका यही है कि जो कार्बोनाइल जो कि डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल कहते हो आप सी डबल बॉन्ड ओ को, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैटालिटिक रिडक्शन। और हाइड्रोजिनेशन में हम 3 तरह के कैटालिस्ट यूज कर रहे थे, प्लेटिनम, प्लेडियम एंड निकल। और निकल भी आपने रेने निकल भी पढ़ा होगा जिसकी प्रिपरेशन भी आपने पढ़ी है। निकल के जब आप निकल यूज करते हो तो उस वक्त आपको इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी 500 के करीब आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्लेटियम और प्लेटिनम यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है रिएक्शन, ठीक है। होगा क्या, सिंपल, कि ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो यहाँ पे भी इनकी लड़ाई चल रही है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का याद हो, फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक चैप्टर था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और एक था इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, एक ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला इस पे अटैक करेगा। सो आपके पास आ जाएगा CH3 COH with H and H. Okay Fazan, I don't get your point. I don't know what you're trying to say. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या रिएक्शन बताया है कि हाउ टू ऐड हाइड्रोजन टू रिमूव द डबल बॉन्ड, डबल कार्बोनाइल बॉन्ड। सिंपल, इसमें कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि आपके पास कभी कभी दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इस तरह से आ जाते हैं, दे रिपेल ईच अदर, और उसमें ये होता है कि एक जो एंड है ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, एक जो एंड है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपके पास एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। सो ये जो नेगेटिव है इट विल अटैक द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव एंड विल बी अटैक बाय द पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव के साथ करेगा, ये नेगेटिव एंड है तो ये पॉजिटिव के साथ करेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक अल्कोहल बन गई, ठीक है, क्लियर है। देन आपके पास है C, इसको कन्वर्ट करना, यानी कि ये खींच लेगा पार्शियल नेगेटिव, ये आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह हाइड्रोजन है। सो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, पार्शियल नेगेटिव जो है वो कार्बन के पास चला जाएगा। आपके पास बन जाएगा CH3 COH CH3 विद अनदर हाइड्रोजन। और ये क्या, कौन सी अल्कोहल है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी कि प्रोपेनोल है। डन है, क्लियर हो गया तो बता दें, क्योंकि आपकी बुक में सिंपल सिंपल रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल क्लियर रिएक्शन लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कल करेंगे जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आज हम यूजेस करेंगे इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इतने ढेर सारे रिएक्शन एक दिन में नहीं करवाने। यूजेस क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ यूज होता है, यूज होता है इन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेकलेट्स। बेकलेट्स कहते हैं कार्बन की एक फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म है, उसको बेकलेट बोलते हो। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज लाइक इंडिगो, इंडिगो एक पर्पल कलर का शेड सा होता है, उसमें यूज होता है। देन 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन। ये हमने फॉर्मलिन पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में कि हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट या फिर जर्मिसाइड यूज करते हैं। फॉर्मलिन में आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड होती है,
ठीक है। इसके अलावा आपके पास अल्कोहल होता है और वाटर होता है, जिसकी परसेंटेज का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया था। किसमें ऐड किया था? परसेंटेज का क्वेश्चन ऐड किया था मैंने आपके एमसीक्यूज में। देन इट इज यूज एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग, यानी कि हम इसको डाइंग के लिए यूज में रंग उड़ाने के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास ब्लीच होती है ना, रंग उड़ा देती है, ये बिल्कुल वही काम करता है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ये हम कल भी पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कि किस तरह ये मिरर के पीछे जो सिल्वर कलर की लेयर होती है वो किस तरह से आती है, क्या रिएक्शन होता है वहाँ पे। यूरिनरी एंटीसेप्टिक एंड थ्रॉट लोजेंजेंस, यानी कि आपके पास थ्रॉट सूदिंग है, ये आराम देता है, इन मेडिसिन यूज होता है। देन इन एंटी पोलियो वैक्सीन, पोलियो होते हैं जब आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो सही से ग्रो नहीं करते, उनके लिए होता है, ठीक है। देन आपके पास एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये बहुत दफा आपको मैंने रिएक्शन दिया कि आप इसे बनाओ, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ये करेंगे। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स अभी आपने ढेर सारे देखे हैं कि हम अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं और प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं। देन इट इज यूज्ड इन रबर एक्सेलरेटर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो टायर्स वगैरह में बनाने के काम आता है। इट इज यूज इन मेकिंग कोरल हाइड्रेट, कोरल्स होती हैं जड़ी बूटियां टाइप जो कि आप प्लांट से निकालते हो, नॉट प्लांट से निकालते हो, जो कि आप ओशन से निकालते हो। एथेनॉल ट्राइमर एंड टेट्रामर, आपके पास पॉलीमर्स बनते हैं, नॉट पॉलीमर, लेकिन 3 यूनिट या 4 यूनिट होते हैं। दे आर यूज एज हिप्नोटिक ड्रग, हिप्नोटाइज करने के लिए, जो कि लोगों को बहुत शौक होता है, हम किसी के सामने वो चेन घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे देखते हैं तो बंदा हिप्नोटाइज होता है, सच बोलना शुरू कर देता है। इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शन, मेडिसिन वैल्यू आगे इसकी। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, इसका मैंने कहा कि हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या रिएक्शन होता है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। इट इज यूज टू मेक फिनोलिक रेजेंस एंड सिंथेटिक ड्रग्स, यानी कि आपके पास जो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी बहुत ज्यादा है। सो होमवर्क है आपका ये कि आपने एसीटोन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ब्यूटानॉन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये सारे आप लोग कर सकते हो, ये जो आज के हमने शुरू के रिएक्शन पढ़े हैं, या फिर आप रिडक्शन में कर सकते हो या कैटालिटिक रिडक्शन आप इजीली कर सकते हो। देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बना के दिखाएं। देन मैथनॉल को मैथनॉल में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल एल्डिहाइड को आपने मैथनॉल बनाना है। तो सारे के सारे एक है। स्लग पॉइजन क्या होता है? स्लग पॉइजन होता है आपके पास स्लो पॉइजन, जो कि आपके बायोकेमिकल सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन हो जाती है। एंजाइम्स का चैप्टर अगर आपको याद हो, उसके अंदर क्या होता था कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक्टिव साइड है कि रिएक्शन यहाँ पे होना है। स्लग पॉइजन क्या करता है? बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब उसकी एक्टिव साइड कवर हो जाती है तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता, आपकी बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली बॉडी क्या करती है? डाई आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शंस? एथेनॉल की, मेथनॉल की, मिथाइल कीटोन की, या सबकी रिडक्शन करती है? ए शिजा सब की करती है। ठीक है, हमने सारे कीटोन्स पढ़े हैं, सब में होगी रिडक्शन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्सीडाइज कीटोन? इनमें से ऑक्सीडाइज कौन करता है कीटोन को? ये आपने अभी नहीं पढ़ा, ये हम कल पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ जब क्लास में आते हैं तो अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रखा करें और हंसी खुशी लेक्चर लिया करें इंस्टेड कि आप लड़ते हो। ठीक है, खुशी से टाइम गुजारा करें, थोड़ा सा टाइम होता है और वो भी आप अगर लड़ने में गुजार दो तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।